खिचड़ी ना हमेशा कंसिडर किया जाता है कि अपसेट स्टमक में खिचड़ी खाते हैं एंड कंसिडर एज वेरी लो ग्रेड काइंड ऑफ फूड ओके। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसको इतना एग्जॉटिक बना दूं कि वो बहुत मज़ेदार बन जाए। और खिचड़ी एक ओवर कुक डिश है। और आज हैं हमारे साथ इंडिया के सेलिब्रिटी शेफ निशांत चौबे। तो मैं जैस्मिन राइस का यूज़ करता हूँ और ऊपर थोड़ा पोर्टोबेलो मशरूम भी डालता हूँ और एक ट्रफल ऑयल भी डाल देते हैं तो उमामी कैरेक्टर और थोड़ा उसमें द स्पाइसिंग इन खिचड़ी इज अचार। खिचड़ी के चार यार। वी आर हेयर एट रॉयल फेबल्स और अवध क्विजीन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड अवध क्विजीन हैज आल्सो बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्लोबल गैस्ट्रोनॉमी अवार्ड। तो मीट जब आप बोन के साथ पकाते हो तो उसका टेस्ट दुगुना बढ़ता है। इसलिए एक टिप भी आप लोग के लिए है, जब भी आप मीट पकाओ विथ बोन पकाओगे तो आप भी बोलोगे भाई लवदी क्विजीन से ही सीखा है और बहुत अच्छा। अपनी चीज़ों पे प्राउड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अपनी चीज़ों पे प्राउड होना बहुत ज़रूरी है। फर्मेंटेड राइस हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और फूडी और आज हैं हमारे साथ इंडिया के सेलिब्रिटी शेफ निशांत चौबे। सर सबसे पहले तो वेलकम टू द। थैंक यू वेरी मच। आई लाइक योर एनर्जी यार, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। सर सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं ना आपके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था। हम इतनी इधर उधर की डिशेस खाते हैं, चिकन, मटन, बटर चिकन एंड एवरीथिंग, बट आपके बारे में खासियत है सादगी और एक खिचड़ी जो आपने पूरी दुनिया को खिलानी सिखाई। तो सबसे पहले सर ये बताओ कि खिचड़ी दुनिया को खिलाने का आइडिया कहाँ से आया? यार खिचड़ी ना हमेशा कंसिडर किया जाता है कि अपसेट स्टमक में खिचड़ी खाते हैं एंड कंसिडर एज वेरी लो ग्रेड काइंड ऑफ फूड ओके। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसको इतना एग्जॉटिक बना दूं कि वो बहुत मज़ेदार बन जाए। और खिचड़ी एक ओवर कुक डिश है, जितना आप ज़्यादा पकाओगे उतना अच्छा बनता है। तो इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है, बट इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया खिचड़ी बनाने का, लोग चटकारा मारते बोलते हैं निशांत शेफ क्या खिचड़ी बनाई है। और इसमें मैं आई यूज़ दिस रिजोटो काइंड ऑफ टेक्निक। तो मैं जैस्मिन राइस का यूज़ करता हूँ और ऊपर थोड़ा पोर्टोबेलो मशरूम भी डालता हूँ और एक ट्रफल ऑयल भी डाल देते हैं तो उमामी कैरेक्टर और थोड़ा उसमें द स्पाइसिंग इन खिचड़ी इज अचार। खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार, सब कुछ का आपको समावेश मिलेगा इस खिचड़ी के अंदर जो मैं बनाता हूँ। बिलीव मी इट्स आउटस्टैंडिंग। इट इज़ आउटस्टैंडिंग। और हम अगर मेरे को वो रिजोटो बोलो ना तो मैं वो खा लूँगा, बट वही बोलो ना ये खिचड़ी है तो मैं मुंह बनाऊंगा। एंड दैट इज़ व्हाट शेफ निशांत हैज़ चेंज्ड फॉर ऑल ऑफ अस। बट शेफ वी आर हेयर एट रॉयल फेबल्स और अवध क्विजीन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड अवध क्विजीन हैज़ आल्सो बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्लोबल गैस्ट्रोनॉमी अवार्ड्स। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार अवधी क्विजीन इज आवर रिफ्लेक्शन ऑफ द फूड। ये क्विजीन बहुत रिच है, इसमें रामपुर है और काफ़ी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की चीज़ें आती हैं जहाँ की जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं और जो तरीका है पकाने का, नॉट ओनली फूड बट द इंग्रेडिएंट्स बट द टेक्निक बट द इक्विपमेंट, लोहे कढ़ाई और जो लगन की बात करते हैं वहाँ पर नमक बोटी से लेके हलीम और निहारी से लेके सब तरह की चीज़, बिरयानी कितना पॉपुलर है। अगर आप अवधी क्विजीन में जाएंगे उनकी बिरयानी ऑफ कोर्स उसमें सादगी बहुत है, टेस्ट बहुत है, लज्जत बहुत है और वो विथ बोन पकाते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। कोई भी खाना जब आप पकाओ और ज़्यादा मीट बेस्ड है उसमें, तो मीट जब आप बोन के साथ पकाते हो तो उसका टेस्ट दुगुना बढ़ता है। इसलिए एक टिप भी आप लोग के लिए है, जब भी आप मीट पकाओ विथ बोन पकाओगे तो आप भी बोलोगे भाई लवदी क्विजीन से ही सीखा है और बहुत अच्छा टेस्ट है। चौबे साहब ये आपने विद बोन के साथ तो बता दिया, पर देश की 45% जनता आज भी वेजिटेरियन है। चौबे, कौशिक, शर्मा वो है, तो उसके लिए आई कम्प्लीटली एग्री। मैं एक्चुअली वेजिटेरियन खाना ज़्यादा पकाता हूँ और मुझे ये लगता है कटहल है, चाहे मशरूम्स है, चाहे सोया मीट की आप पॉपुलर। मेरा एक डिश है पोहा नासी गोरेंग, वो इतना पॉपुलर है मैं बता नहीं सकता हूँ। और उसमें जो उमामी आता है, देखो मैं जो खाना बनाता हूँ आयुर्वेद के अनुसार बनाता हूँ। स्वीट, सावर, एस्ट्रिंजेंट, बिटरनेस, स्पाइसीनेस, सॉल्टीनेस, उमामी, इन सब कैरेक्टर है। तो मेरी कटहल निहारी ज़्यादा फेमस है मटन निहारी से। और मैं समझता हूँ आप बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपका, नॉट ओनली इंडिया, द वर्ल्ड हैज़ गॉन इनटू वेजिटेरियन और वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स अनलिमिटेड है, वाइल नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स में आप रेस्ट्रिक्टेड हो। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं अगर झारखंड की बात करता हूँ, हम 32 ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ का खाना है और हर एक टाइम पे आप एक नया इंग्रेडिएंट डिस्कवर करते हो। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। और जो बड़े बड़े आप मैं अभी आइफा करके आया जयपुर में, वहाँ पर ये पूरा प्लेटफॉर्म वेजिटेरियन था। और जो भी हो रहा है, आप बड़े बड़े वेडिंग देखे, सेरेमनी देखे, रेस्टोरेंट देखे जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, सब वेजिटेरियन यार। बट इम्पॉर्टेंट वो है कि उसको हेल्दी नहीं करना है, उसको टेस्टी भी बनाना है। तो ये एक मिथ है कि वेजिटेरियन फूड हेल्दी है, उसमें टेस्ट नहीं होता। आप ऐसा बनाओ तजुर्बे के साथ
कि हेल्दी फूड तो बने ही और टेस्टी फूड भी बहुत बनना चाहिए। बिल्कुल। और आप वेजिटेरियन खाने को, यू आर वन ऑफ द शेफ्स इन द कंट्री जो वेजिटेरियन खाने को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा रहे हैं। पर सर एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जापानीज़ कुजीन, इटालियन कुजीन, कोरियन कुजीन सब अब कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल रिकग्निशन पा रहे हैं। कब आने वाला है इंडिया का टाइम? यार इंडिया का भी इंडियन क्विजीन आप देखो तो हिमांशु सैनी, मैं नाम लेना चाहूँगा, ट्रेसेंट करके रेस्टोरेंट है जो ऑलरेडी 3 मिशेलिन स्टार मिल चुका है उसको। ग्रेटेस्ट ऑनर फॉर एनी रेस्टोरेंट फॉर एनी शेफ। तो आप देख सकते हो कहाँ हम पहुँच चुके। शेफ विकास खन्ना को देख लो आप, बंगलों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। मैंने रानी किया है, मैं बता सकता हूँ इंडियन क्विजीन में इतना पोटेंशियल है। हमारा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ कोई समानांतर नहीं है। इतनी लेंस है, इतनी वादियाँ हैं, इतना खाना है कि इसको शोकेस करने में अगला जन्म आ जाएगा। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। जस्ट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बिलीव इन आवर सेल्फ। इम्पॉर्टेंट है बैक टू रूट्स। हमें अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। आप जहाँ से आए हो वहाँ के खाना को अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जाओगे, डोंट गेट फैसिनेटेड विद ऑल दीज वर्ड्स, इटालियन, जापानीज, देयर इज नो प्रॉब्लम इन लर्निंग इट, बट आप फाइनली इंडियन हो। अगर आप इंडियन फूड के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे, हमारा क्विजीन हमेशा ही आगे बढ़ेगा। और ये सबसे बेहतरीन क्विजीन है, मैं बता सकता हूँ। सबसे बेहतरीन कुजीन है। फर्मेंटेड राइस की सुशी हमारे यहाँ 100 सालों से मिल रही है। कांजी देख लो, हम कंबूचा की बात करते हैं, हमारी कांजी इतनी प्यारी है यार, वो इतना प्रोबायोटिक है, इतना हेल्दी है। कहीं ना कहीं हम थोड़ा फैसिनेट हो जाते हैं वेस्ट से, वो हमें नहीं करना है। हमें अपनी चीज़ों पे प्राउड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अपनी चीज़ों पे प्राउड होना बहुत ज़रूरी है। फर्मेंटेड राइस हो चाहे रिजोतो हो। बोरेबासी छत्तीसगढ़ की डिश है, बोरेबासी, जो हम माड़ भात बोलते हैं झारखंड में, और पोइटा भात बोलते हैं असम में। आप देखो राइस फर्मेंटेशन की बात कर रहे हो, इंडिया फुल ऑफ, इडली इज ए फर्मेंटेड डिश। और रात भर छोड़ते हो, हेल्दी है, फर्मेंटेड है, वाइट कलर है, नेचुरल कलर है, फ्रेशली कुक होता है। ढोकला देख लो आप, फ्रेश बनता है, बना के नहीं रख सकते आप। खांडवी देख लो आप, इतनी ज़्यादा विविधता है। जस्ट दैट यार थोड़ा सा ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्विजीन से ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बाकी चीज़ों को भी रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है। शेफ, इट वाज सो इंटेलेक्चुअल टॉकिंग टू यू। और आपने आखिरी में एक बार हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए, इंडियन क्विजीन्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज? यार बिलीव इन योरसेल्फ, जो मैंने बोला, हमारा खाना सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ और सबसे हेल्दी और सबसे कलरफुल है। थैंक यू सो मच शेफ।